गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसा कि अभी एल्गी पढ़ रहे हैं, तो आज जो एल्गी में हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी, यानी शैवालों में पादप शरीर के विभिन्न स्वरूप। शैवालों का जो कायिक संरचना है या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि इसमें प्लांट बॉडी सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल्ड तक हो सकती है। इसका साइज जो है वो बहुत सूक्ष्म, यानी 1 माइक्रोन और या उससे भी कम से लेकर बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह इसके थैलस में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इस थैलस संगठन के आधार पर ही इसे 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है यूनिसेल्युलर फॉर्म्स, दूसरा कॉलोनियल फॉर्म्स, तीसरा फिलामेंटस फॉर्म, चौथा साइफोनेशियस फॉर्म और पांचवा पैरेनकाइमेटस फॉर्म। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म्स जो है वो तो सिंगल सेल्ड एल्गी है। मल्टीसेल्युलर फॉर्म या बहुकोशिकीय रूप जो है उनकी उत्पत्ति जो एक कोशिकीय रूप है या जो सिंगल सेल्ड एल्गी है उसमें निरंतर डिवीजन या विभाजन होने से हुई है। इसी तरह कॉलोनियल फॉर्म जो है उसका विकास इस तरह से होता है कि सारी सेल्स मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण करती है और ये कॉलोनी जो है ये श्लेष्मा यानी म्यूसिलेज में धसी रहती है। इसी तरह फिलामेंटस फॉर्म जो है वो सिंगल सेल के निरंतर ट्रांसवर्स डिवीजन यानी अनुप्रस्थ विभाजन होने के कारण विकसित हुआ है। साइफोनेशियस फॉर्म जो है वो न्यूक्लियस के डिवीजन से हुआ है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, लेकिन वॉल्स का निर्माण या भित्तियों का निर्माण नहीं होता। और इन फिलामेंट्स की सेल्स में अनेक तलों में विभाजन होने से पैरेनकाइमा रूप जो है वो विकसित हुआ है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिसेल्युलर फॉर्म जो है ये भी 4 टाइप्स का होता है: राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल और नॉन मोटाइल। अब राइजोपोडियल इसकी आकृति अमीबा की समान होती है, यानी इसकी आकृति जो है निश्चित नहीं होती और इसमें दृढ़ भित्ति एब्सेंट होती है, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। दूसरा है फ्लैजिलेटेड, यानी वो एल्गी जिनमें फ्लैजिला या कशाभिकाएं प्रेजेंट होती हैं और इन कशाभिकाएं या फ्लैजिला की एक्टिविटी के कारण इसमें मूवमेंट यानी गति होती है, जैसा कि आप डायग्राम बी, सी, डी आदि में देख रहे हैं। फ्लैजिला 1, 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तीसरा है स्पाइरल। ये भी फ्लैजिलेटेड एल्गी है, लेकिन यहां पर फ्लैजिला नहीं होते और जो प्लांट बॉडी या जो थैलस जो है वो स्पाइरल यानी कुंडलित होते हैं। चौथा है नॉन मोटाइल फॉर्म। यहां पर फ्लैजिला बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनमें गति नहीं होती।
अब सेकंड, कॉलोनियल फॉर्म, यानी वो एल्गी जो कि कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। इसमें सबसे पहले है सिनोबियल। सिनोबियल वो एल्गी का समूह है जिसकी कॉलोनी में सेल्स की संख्या और उनकी पोजीशन निश्चित होती है। तो इस तरह की जो कॉलोनी होती है जिसके कि चारों तरफ श्लेष्मा प्रेजेंट होता है और इनमें सेल्स की संख्या निश्चित होती है, उसे सिनोबियम कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम ए बी सी आदि में देख रहे हैं। नेक्स्ट है पामेलॉइड। पामेलॉइड जो है इसमें भी कॉलोनी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहां पर सेल्स की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती। तीसरा है डेंड्रॉइड। जैसा कि आप डायग्राम सी में देख रहे हैं, यहां भी कॉलोनी होती है, लेकिन कॉलोनी में सेल्स इस तरह से अरेंज्ड होती है कि ये एक ट्री के समान दिखाई देती है, जो कि शाखित होते हैं। चौथा है राइजोपोडियल। जैसा कि आप डायग्राम डी में देख रहे हैं, यहां पे कॉलोनी की सेल्स जो होती हैं वो राइजोपोडिया द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, यानी तंतुनुमा एल्गी। तंतुनुमा एल्गी या फिलामेंटस फॉर्म भी 3 टाइप्स की होती है, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और सूडो पैरेन्काइमेटस। अनब्रांच्ड या अशाखित, यहां पर सिंगल सेल में अनुप्रस्थ डिवीजन होने से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक तंतुनुमा संरचना बनती है जो कि अशाखित होती है, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। दूसरा है ब्रांच्ड यानी शाखित। यहां पर जो थैलस है जो कि तंतुनुमा होता है वो शाखित होता है। अब शाखित में भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल और हेटेरोट्राइकस। सिंपल का मतलब है कि यहां पर थैलस सिंपली शाखित होता है। दूसरा है हेटेरोट्राइकस, जिसे विषम तंतुक भी कहते हैं। यहां पर थैलस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक श्यान अवस्था और एक उदर अवस्था। श्याम यानी प्रोस्ट्रेट, ये शैवाल को आधार से चिपकाए रखता है और ये फैलकर थैलस का निर्माण करता है। लेकिन इसी थैलस से कुछ जो ब्रांचेस जो होती हैं वो ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं, जिसे कि उदर विभाग कहते हैं। तीसरा है सूडो पैरेन्काइमेटस। यहां पर जो सिंगल सेल्ड है उससे उसकी एक्टिविटी यानी फिलामेंट की जो सबसे शीर्ष वाली सेल है उसकी एक्टिविटी से पूरे थैलस का निर्माण होता है, तो इसलिए इसे सूडो पैरेन्काइमेटस थैलस कहते हैं। नेक्स्ट है साइफोनेशियस। यहां पर भी थैलस जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, लेकिन पूरे थैलस में कहीं भी सेप्टा नहीं पाए जाते और थैलस मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो इस तरह का जो थैलस होता है उसे सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट
विदाउट सेप्टा, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। नेक्स्ट है पैरेनकाइमटस। यहाँ पर थैलस जो होता है वो लीफी यानी पर्निल या फैन शेप्ड रिबन के आकार का आदि होता है, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। तो इस तरह एल्गी जो है उसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में जो एल्गी के पिगमेंट्स देखे थे, कई तरह के पिगमेंट्स होने के कारण एल्गी जो होती है वो अलग अलग कलर की होती है। इसी तरह एल्गी के थैलस का स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग अलग होता है। थैंक यू।